हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में जो पीरियोडिक फंक्शन और मोनोटोनिक फंक्शन में थोड़ी बहुत काम किए थे, है ना, वो उसकी कंटिन्यूशन है। आज कुछ बहुत अच्छे उसके एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे आ जाओ। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का करेंगे, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे दो। वो बोलता है साइन टू द पावर एन एक्स एंड कॉस टू द पावर एन एक्स, ये सारे हैं, ठीक है। सारे छः फंक्शन होते हैं ना, साइन कॉस सब। वो बोलता है ये पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक है तो उसकी कुछ फंडामेंटल पीरियड्स होंगे, तो उसकी हम निकालेंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, 11th क्लास में ये जो साइन एक्स है, मुझे बताओ ये पीरियोडिक फंक्शन है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं साइन, मुझे बताओ पहला साइन 2x लेंगे, साइन 4x ले ले, 4x लेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं लेंगे बच्चों, कुछ और हम काम करेंगे। साइन, अब मुझे बताओ x प्लस 4 पाई लेंगे, ठीक है। 4 पाई ले लिया मैंने, या फिर 2 पाई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे बताओ 4 पाई ले लेते हैं एक बार के लिए। तो ये तो हम जानते हैं ये क्या है, और इसकी वैल्यू आता है। अब मुझे बताओ ये क्या आएंगे, है ना। तो दिस इज साइन x प्लस 4 पाई। हम तो ये 12 क्लास में पढ़े थे, ये साइन x ही आएंगे, है ना। कोई बच्चा बोलता है सर साइन x प्लस 2 पाई, ये भी तो साइन x आएंगे। कोई बच्चा बोलता है सर साइन क्या और एक पाई लेंगे? नहीं जी, ये पाई अगर लोगे ना, ये 2 पाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और नो चेंज होता है। वो नो चेंज का चक्कर मैंने पढ़ा दिया था। तो पाई है तो x प्लस पाई माने कौन से क्वाड्रेंट है ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, माने ये है, ये पाई/2 है, ये 0 है, या फिर 2 पाई भी बोल सकते हो, ये पाई है। तो पाई+2 माने यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में। सो ये जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं ये साइन का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो और पाई में हम शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन एक्स आया। तो ये मान लेते हैं ये मेरा fx है। fx कौन है? ये साइन एक्स है। तो ये fx की बराबर नहीं आया, यानी कि माने तो ये भी हो सकता है 6x 6 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है हमने पढ़े थे कि बाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर मुझे मिलना चाहिए। तो ये तो नहीं मिला, मैं ट्राई करा, और अगर छोटे लोग हैं तो वो तो अलग हो जाएंगे, तो वो वाला नहीं होंगे। तो यहाँ से देखो ये सबसे माने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो गई, तो यही इसकी पीरियड होगा। तो हम जानते हैं साइन का जो हमने रेशियो फॉर्मूला पढ़े थे, तो साइन और कॉस, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और कॉस का होता है सेक। ये चारों के चारों फंक्शन बच्चों पीरियोडिक फंक्शन होता है विथ पीरियड 2 पाई, है ना, 2 पाई। और हम जानते हैं और जो दो फंक्शन है बना tan x एंड cot x, ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन इसका जो पीरियड है हम जानते हैं पाई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम करें। तो ये जो फंडामेंटली है, पहली क्वेश्चन मैंने इसके लिए कंसीडर किया है, आप जानते हैं, फिर भी मैंने और उसको बेहतर करने के लिए ये मैंने लिया है।
अब चलते हैं इस पर। इस पर हम क्या करेंगे कि भाई एक बार के लिए हम ये लेने की कोशिश करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लेंगे। ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं एफ एक्स लिया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, साइन एक्स टू द पावर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या बना बच्चों, चलो साइन स्क्वायर एक्स को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब आ जाओ, मैं ये वाला क्वांटिटी को मैं क्या लेके जाऊंगा, x प्लस पाई लेके जाएंगे। तो ये बना क्या, साइन के एंगल में x प्लस पाई बना और इसकी स्क्वायर बना, और ये हम जानते हैं माइनस साइन x आया और ये स्क्वायर बना। और ये जो स्क्वायर है ना बच्चों, ये इस माइनस को खा जाएगा, तो यानी कि ये साइन ये ऐसे हो गई, जो कि कौन है, ये एफ एक्स है। लेके क्या चले थे, ये इनफैक्ट ये फॉर ऑल एक्स, मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, वो अंडरस्टूड है। कोई बच्चे बोलता है सर इसमें पाई क्यों लिया, ये नेगेटिव क्यों लिया, ये 2 पाई तो करो। अच्छा 2 पाई करेंगे तो फिर ये तो माइनस नहीं आएंगे, तो वो तो ऑलरेडी हो जाएंगे। तो लेकिन ये 2 पाई क्यों नहीं लिया, अरे भाई जो काम पाई से हो रहा है उसको 2 पाई क्यों ले रही। वाई इफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है पाई से, तो उसको 2 पाई क्यों लो, क्यों भाई, मुझे तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए ना, वो पाई से काम चल रहा है, तो पाई से जो काम चल रहा है उसको 2 पाई। इनफैक्ट ये 3 पाई 4 पाई 6 पाई सारे में तो ये होते हैं, वैलिड है, लेकिन हम सबसे छोटी वाला वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो ये क्यूब करा, तो ये क्यूब हो जाएंगे, ये क्यूब हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये माइनस का ये क्यूब हो जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएंगे, ये माइनस बचेंगे बच्चों। अब ये इसके इक्वल नहीं आएंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करा, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये नेगेटिव तो साइन रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए इस पाई से काम नहीं चलेंगे अभी, अब तो क्या करना पड़ेगा, 2 पाई लेना पड़ेगा। तो 2 पाई लेंगे तो ये माइनस तो वैसे ही हट जाएंगे, और अब की बार ये इसकी इक्वल आ जाएंगे। तो सीख क्या मिली, सीख ये मिली कि भाई जब ये जो है ना साइन n टू द पावर x, ये पीरियोडिक होगा 2 पाई एंड पाई पे, और 2 पाई इसका पीरियड बनेंगे कब, जब ये n आपका ऑड होगा और n इवन पे ये ही चलेंगे, ठीक है। क्यों हुआ ये इवन पे, क्योंकि ये इवन होने से ये जो नेगेटिव साइन आएंगे ना बच्चों, वो नेगेटिव साइन ये स्क्वायर एडजस्ट कर देता है, लेकिन ऑड पावर जब करेंगे वो जो नेगेटिव साइन बच जाएगा, वो और भी दिक्कत कर देगी, गंदे कर देगा वो। इसलिए ऑड में पीरियोडिक तो है, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक है, लेकिन हम उसकी फंडामेंटल पीरियड हम फाइंड आउट करते हैं। तो 2 पाई होगा फंडामेंटल जब n आपका ऑड है। तो मुझे बताओ साइन का इतना है, तो साइन के साथ कोसेक, तो कोसेक का भी यही आएंगे, 2 पाई जब n आपका ऑड है, पाई जब n आपका इवन है। तो मुझे बताओ कॉस का भी वैसे ही सेम है। तो चारों के चारों क्या हो गई बच्चों, 2 पाई होगा जब n आपका ऑड होगा, एंड पाई होगा जब n आपका इवन होगा। फॉर्मूला याद हो गई, ये फॉर्मेट है, ये ऐसे मत सोचना। तो tan के लिए क्या होगा, मुझे यहाँ थोड़ा tan के लिए काम करेंगे। आ जाओ, जब मैं tan लूँगा तो tan स्क्वायर x लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पाई से काम चलेगा, देखते हैं। तो f x प्लस पाई मैंने लिया, तो tan क्या हो गया, x प्लस पाई का स्क्वायर मैंने लिया, है ना। तो अब मुझे बताओ ये क्या आएंगे, tan थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होगा, यहाँ
tan पॉजिटिव है ना, tan पॉजिटिव होगा और यहाँ cos पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ sin पॉजिटिव है, यहाँ all पॉजिटिव है, ये तो हम जानते हैं छोटी क्लास में। तो ये मेरा tan x बन गई, tan स्क्वायर इनफैक्ट x बन गई जो कि f ऑफ x आ गई। कोई बच्चा बोलता है सर 2 पाई से ये 3 पाई 4 पाई हमेशा हर के लिए हो जाएंगे ये, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट आ जाता है, तो उसमें तो ये पॉजिटिव आ ही जाएंगे। तो tan का और cot का पाई ही आएंगे। जब n आपका ऑड हो इवन हो इसका कोई चक्कर नहीं है, ऑड लोगे वैसे ही ये पॉजिटिव tan x का आएंगे, और क्यूब होगा तब भी वो पाई से काम चल जाएगा। लेकिन साइन के एंगल में वो जो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव टर्म बच जाता है, सो वो साइन बाहर आ जाता है। इसीलिए ऑड इवन पे वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। आई बात समझ पाएंगे स्टूडेंट्स? तो सारे के सारे हो गए यहाँ फॉर ऑल n के लिए, फॉर ऑल n के लिए इवन और ऑड दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन यहाँ 2 केस आएंगे, ये आएंगे जब ऑड केस में, और ये आएंगे पाई जब ये इवन के केस में, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, वो थोड़ा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ माय स्टूडेंट्स। वो सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है अगर इस केस में बोलता है साइन एक्स का मोड और कॉस एक्स का मोड सारे 6 के 6, ठीक है, मॉडुलस में लूँगा। तो वो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो बोलता है हाँ सेकंड क्वेश्चन है। तो वो सेकंड क्वेश्चन पे एफ एक्स मैंने साइन एक्स ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये मैं x प्लस पाई के एंगल में काम करना शुरू करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, साइन x प्लस पाई बन गई मोड, एंड ये मोड माइनस साइन x आ गया, और ये जो है ना ये मोड इसको खा जाएगा, तो वो x हो जाएंगे, वो साइन x, और ये आपका एफ एक्स है। फॉर ऑल x में बार बार वो नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, माने कोई बच्चा बोलता है सर 2 पाई से तो काम चलेगा, हाँ होता है, 3 पाई से 4 पाई 6 पाई हमेशा होगा। लेकिन हम क्या ढूंढते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से हम छोटे नंबर ढूंढते, इसलिए पाई, उससे अगर आप छोटे लेंगे ना, π/2 अगर लोगे वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों? यहाँ π/2 लोगे तो x प्लस π/2 वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई, तो वो साइन का कॉस बन जाएंगे और वो चेंज हो जाएंगे, कॉस के वो कभी भी इसके इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए वो हम नहीं लेंगे। ओके, तो ये साइन के लिए भी ये इसका पीरियड क्या हो गया बच्चों, पाई हो गई, और कॉस का भी यहाँ क्या आएंगे, माइनस कॉस आ जाएंगे, सॉरी माइनस का कॉस, वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये नहीं होगा, है ना, है ना। ये मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन है, ये ऑल है, ये कॉस है या टेन है, यहाँ कॉस है ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का केस है, तो यहाँ से वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मोड के हिसाब से ये जो मोड है वो नेगेटिव को वो एडजस्ट कर देगा, है ना। वो इसलिए ये वाला सारे के सारे जितने भी मोड होते हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, और उसके सारे फंक्शंस की पीरियड पाई ही होता है। साइन का मोड, कॉस का मोड, टैन का मोड, सेक का मोड, कोसिक का मोड और कॉट का मोड, टैन का मोड, सारे के सारे पीरियडिक फंक्शन होते हैं, और उसकी पीरियड क्या बनेंगे माय स्टूडेंट्स, पाई ही बनेंगे हमेशा, हर एक के लिए। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि भाई इसमें आप प्लस कर दो। अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गई हमारे लिए, है ना। तो क्या बोल रहा है वो, साइन एक्स का मोड प्लस कॉस एक्स का मोड, ये मेरी एफ एक्स है।
तो हम लेके जाएंगे बच्चों, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ये थोड़ा π/2 से काम चल जाएगा। आप पाई से लेके जाओ वो भी होगा, 2π से करो वो भी होगा, 3π से 4π से हमेशा होगा। लेकिन यहाँ ये जो पाई 2π उनमें से एक छोटा नंबर भी है, एक रियल नंबर, वो है π/2 और वो π/2 से काम चल जाता है। कैसे, आ जाओ। तो ये क्या हो गया, sin x प्लस π/2 का मोड प्लस cos x प्लस π/2 का जो मोड है ये बना। अच्छा, तो यहाँ आ जाओ, तो ये क्या बन गई, वो बन गई, ये cos बन गई, cos x का मोड बन गई। और ये क्या बन गई, ये माइनस साइन x का मोड बन गई। और ये जो मोड है ना, इस माइनस को एडजस्ट कर देगा और हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, यहाँ साइन x का मोड प्लस मोड cos x विच इज इक्वल्स टू माई fx है, फॉर ऑल x है। चीज़ें क्या बना, यहाँ कुछ नहीं है, वो जो π/2 लेने से ये साइन का cos से बन गई और ये cos साइन में बन गई। कोई बच्चा बोलता है सर ऐसे अगर फंक्शन दिया जाए तो कैसे, साइन x का मोड प्लस tan x का मोड ऐसे अगर दिया जाए तो, ऐसा थोड़ी ना देगा, बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो क्वेश्चन बनाता है। ऐसे मीनिंगफुल क्वेश्चन तो पूछो, बोलेंगे हम जवाब में, है ना, इसको गाली नहीं देंगे, ये जवाब रहेगा कि ऐसा नहीं होगा, वो तो कभी नहीं आएंगे, वो तो इक्वली कभी नहीं आएंगे। तो पीरियोडिक है क्या, काहे का पीरियोडिक होगा, इंडिविजुअली अगर लेंगे तो वो पीरियोडिक है, ठीक है। लेकिन ये वाला पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड कितना है, π/2 है। तो साइन और कॉस का और उसकी रिस्पेक्ट में और कौन बनेंगे, टैन और कॉट का और उसके सेक और कोसेक का। क्या वो सारे पीरियोडिक होते हैं, हाँ जी होते हैं। तो उसका पीरियड कितना है, π/2 है। ये सारे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बोल रहा है यही है, वो बोलता है साइन इनवर्स साइन x है, ये fx है मेरा, ठीक है। क्या ये पीरियोडिक होगा, अभी तो जो रिजल्ट मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो किया फॉग है, FOG, ये FOG ये तो है, FOG तो बस हम इसको देखेंगे, G को देखेंगे, क्या G पीरियोडिक होना चाहिए। ये FOG इज़ पीरियोडिक, लेकिन कंडीशन क्या था, G इज़ पीरियोडिक होना चाहिए। तो हम ये FOG है, तो साइन x क्या पीरियोडिक है, हाँ हमने चेक किया था, उसका पीरियड कितना है, 2π है। तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, ये भी पीरियोडिक होगा, वही तो पीरियड कितना है 2π, जो अंदर का पीरियड है वो वही पीरियडिक फंक्शन का वही पीरियड होगा। समझ रही हो, इसलिए तो वो रिजल्ट मैंने प्रूफ किया था। f का ये f है, ये g है, FOG है, और ये f कुछ इफेक्ट नहीं डालेगी, वो उसका रूल ही कुछ नहीं है, उसका रूल कुछ भी नहीं है, तो वो तो पढ़ा ही रहना था। तो कोई बच्चा बोलता है सर ये ऐसे फंक्शन है, ठीक है, कैसी है, साइन इनवर्स है, साइन x है। यहाँ थोड़ी एक बात मैं बता देता हूँ बच्चों, यह है गलती ये मत कर देना कि ये इससे कट गई सर x आ गए, काट मत देना, मुझे डर भी तो लगता है, मुझे तुम्हें आपसे डर भी तो लगता है हमें, ऐसे थोड़ी ना काटोगे। ये कभी 12th क्लास में पढ़े हो, कभी पढ़े हो 12th क्लास में, अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा जाके वो किताब उठा के देख लो, ट्रिग्नोमेट्री। मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं आपको वहाँ सिखा दूँ। ये -π/2 और π/2 से डिफाइन है ये फंक्शन, काट मत देना। ये FOG ये वाला रिजल्ट से आ गया। तो सिमिलर वे में वो साइन इनवर्स, यहाँ क्या लेंगे माय स्टूडेंट्स, कि मान लेते हैं कि साइन इनवर्स है, ऐसे एक फंक्शन है और यहाँ एक कॉस बना दिया, क्या ये भी पीरियोडिक होगा,
हाँ बिल्कुल होगा। और एक इतने बड़े से साइन इनवर्स लिख दिया, क्या ये भी पीरियोडिक होगा? हाँ बिल्कुल होगा। कितने 20 मैंने साइन लगा दिया या फिर कॉस इनवर्स या फिर साइन इनवर्स लगा दिया, क्या वो भी पीरियोडिक है? हाँ जी है। तो इफेक्ट ये सारे कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इस पर फोकस करेंगे। आई बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ये इसी के साथ ये आई थिंक मेरी सारे एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। और जो अंदर का पीरियड है वो उसकी पीरियड होगा। तो ये क्या होगा? tan इनवर्स क्या tan x आपका पीरियोडिक है? हाँ जी पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना है? जो इसका है तो कितना है? पाई है। ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन में जितने भी क्वेश्चन था उसकी सोल्यूशन भी मैंने करवा दिया। लेकिन एक जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट पूछते हैं वो थोड़ी घुमा के पूछते हैं, वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट पे आ जाओ। और वो एग्ज़ाम में पूछते हैं पीरियोडिक फंक्शन में जब क्वेश्चन आते हैं लॉजिकली वो वैसे पूछते हैं। मान लेते हैं ये h ऑफ x है, कोई फंक्शन है, वो डिफाइन हुआ है कैसे? a और f(x) प्लस b एंड ए बी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है। और ये f आपका क्या है? ये आपका पीरियोडिक है। पीरियोडिक माने यहाँ डेफिनेशन लिख देंगे x प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x है और t इसका पीरियड वो गिवन है। तो पूछता है कि ये जो h ऑफ x होगा वो भी पीरियोडिक होगा, ये भी पीरियोडिक होगा और उसका जो पीरियड है वो वही होगा जो इस फंक्शन का था। f(x) का जो पीरियड है वही सेम पीरियड h ऑफ x का भी होगा। ये रिजल्ट यानी कि मेरी कहने का मतलब सुनो बच्चों, ये ए बी कुछ इफेक्ट नहीं डालते हैं, है ना? वो तो बाहर पड़े हैं, बाहर का क्या हम करें? कोई मैं पूछता हूँ एक f(x) मैंने लिया कि भाई 2 sin x प्लस 2024 मैंने लिया, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? हाँ जी पीरियोडिक है। ये क्यों? अरे भाई ये देखो ना, x प्लस 2 पाई हम लेंगे तो ये बना x टाइम्स ये साइन के एंगल में साइन x प्लस 2 पाई, है ना? ये बना प्लस 2024 तो बाहर पड़ा है। अब मुझे बताओ 2 टाइम्स ये तो बाहर पड़ा है, ये क्या होगा? ये मेरा साइन x बनेंगे और ये 2024 वैसे ही वैसे पड़ा है। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज माई f(x) है फॉर ऑल x है। हुआ क्या भाई? ये जो 2 एंड 2024 इस साइन x के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डालता है, ये तो वैसे ही पीरियोडिक है। हम जानते हैं साइन x पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड 2 पाई, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 पाई लिया। पाई से काम नहीं चलेंगे ना बच्चों, माइनस आ जाएंगे, वो इक्वलिटी नहीं आएंगे, है ना? 4 पाई में हो जाएंगे, 6 पाई में हो जाएंगे, है ना? 2n पाई में हो जाएंगे, है ना? आपका पॉजिटिव इंटीजर ले लो तो वो सारे में हो जाएंगे। तो भाई ये जो बाहर जो पड़ा हुआ है वो पड़े रहने दे, वो कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए देता है क्वेश्चन, तो उससे हम नहीं डरेंगे। तो अब इस पूरे f(x) का क्या f(x) आपका पीरियडिक है? हाँ जी बिल्कुल है सर। कितना है? 2 पाई है। वो 2 पाई किसका पीरियड है? साइन x का। तो यहाँ क्या सीख मिली कि भाई कोई फंक्शन f(x) अगर पीरियडिक फंक्शन है तो ये जो h ऑफ x जो हमने डिफाइन किया इस फॉर्मेट से a f(x) प्लस b फॉर्मेट से, ये भी h ऑफ x भी पीरियडिक होगा विद पीरियड विद सेम पीरियड किसका? f(x) का। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। 10 मैंने लिया, 10x यहाँ 50,000 लो, यहाँ 100 करोड़ ले लो, कुछ भी नंबर तो है,
माइनस लो प्लस लो, वो इफेक्ट ही नहीं डालते हैं, वो तो वैसे ही वैसे पड़े रहते हैं। और ये जो है ना, उसके ऊपर हम पीरियोडिक का और डेफिनेशन लगा देंगे, तो हम जानते हैं जो इतने क्वेश्चन मैंने किया है उसी अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। आ जाओ, ये हुआ पहला रिजल्ट, पहली रिजल्ट है। दूसरी रिजल्ट ये बोलता है, मैंने h ऑफ x ऐसे डिफाइन कर दिया। कैसे? ये f के एंगल में ax प्लस b मैंने डिफाइन कर दिया। देखो, इसका डिफाइन अलग है, सेम है। ये ऐसे हैं, f(x) आपका, मेरा f क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर ऐसी है देन रिजल्ट क्या बोलता है माय स्टूडेंट्स, दिस h ऑफ x इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ इसका जो पीरियड है ना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, जो f का पीरियड है उससे आप डिवाइड कर देना मोड a से। ये रिजल्ट है t बाई मोड a मॉड्यूलस ऑफ a। ये ध्यान से रखना, x के कोफिशिएंट होता है a, b में कुछ मतलब ये कुछ नहीं है, b को वैसे ही छोड़ दो, उससे आप कंफ्यूज ना हो। याद हो गई? और एक बार याद कर लो, और याद होने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इधर सुनो, मैंने लिया fx किस फॉर्मेट से लिया बच्चों, ये साइन के एंगल में मैंने 3x लिया, साइन 3x मैंने लिया। क्या ये पीरियोडिक है? हाँ जी, पीरियोडिक है। तो उसका पीरियड क्या है? साइन 3x है। तो ये इस फॉर्मेट में आ गई, ये फॉर्मेट से आ गई है ना। ये अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, 3x प्लस 0 है और b यहाँ 0 है। a अब की बार क्या है? a अब की बार 3 है। तो इसकी जो पीरियड है ये भी पीरियोडिक होगा, तो इसका पीरियड होगा t बाई मोड a। तो t कितना है? 2 पाई बाई 3 इसका पीरियड होगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि साइन x का पीरियड 2 पाई है। तो उससे हम डिवाइड करेंगे मोड a के साथ, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो एक बार fx में लेते हैं, साइन 3 माइनस 5x, ये मैंने लिया। देखो, ये उल्टा पुल्टा भी लिख सकता है, तो ये भी पीरियोडिक होगा सर। तो पीरियड कितना है? t 2 पाई बाई मोड a है, मोड -5 है, तो 2 पाई बाई 5 इसका आंसर बनेंगे। और एक क्वेश्चन ले लो, fx मैंने लिया कि भाई साइन के एंगल में 3x बाई 2 मैंने लिया। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इसका पीरियड बनेंगे साइन x का तो बना 2 पाई, और a अब की बार 3/2 है, तो मोड 3/2 का है, तो ये बना 4 पाई बाई 3। दिस इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आ गई समझ? ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स था जो एग्ज़ाम में कई सारे इतनी बड़े क्वेश्चन दे देंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन, तो उससे हम नहीं डरेंगे। इसी के साथ माय स्टूडेंट्स चैप्टर 6.2 हो गया कंप्लीटली गुम हो गया। ठीक है, तो कंप्लीटली गुम हो गया। अब हम चैप्टर 6.3 पे जाएंगे। वो होता है क्या? लिमिट है। और लिमिट आप 12th क्लास से पढ़ते आ रही हो, तो उस पर मैं इतना ज़ोर नहीं दूंगा, ठीक है। और मैं सीधा कॉन्टिन्यूटी पे चला जाऊंगा। वो चैप्टर अब की बार 6.3 नहीं 6.4 पे आ जा। क्यों मैं नहीं करता हूँ? क्योंकि कंटिन्यूटी में जो क्वेश्चन आंसर करूँगा ना, वहाँ लिमिट का क्वेश्चन आंसर वहाँ भी टच कर दूँगा, इसीलिए वो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि सर आपने स्किप कर दिया, नहीं करेंगे। ठीक है,
तो कंटिन्यूस का डेफिनेशन पहले सुनो। ए फंक्शन f from a to r is said to be a continuous function at a point, ये ध्यान रखना है, at a point x is equals to a if, ये लिखना है for, क्या है, for every epsilon greater than 0 के लिए मुझे ऐसा एक डेल्टा पॉजिटिव मिलेंगे जिसके लिए सच दैट मोड f of x minus f of a strictly less than epsilon whenever, मैंने ये लैंग्वेज सारा ख़त्म कर दिया है माय स्टूडेंट्स, ये हो इक्विवेलेंटली, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ये पहला डेफिनेशन है। या फिर दूसरे, ए फंक्शन f is said to be continuous at a point x is equal to a if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that this condition is satisfying। इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं such that करके if x माइनस a का मोड अगर लेस देन डेल्टा है then f of x माइनस f of a का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन ये होगा बोल रहा है। माने कोई भी इस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आप ये मुझे दे दो, फॉर एवरी कोई भी ऐसी मतलब जितने भी छोटे एक एप्सिलॉन आप मुझे दोगे एप्सिलॉन, और मैं उस आपके दिए गए नंबर के लिए मैं एक ऐसा नंबर डेल्टा आपको दे दूंगा और मैं चेक करूंगा। ये पहला चेक करेंगे बच्चों कॉन्टिन्यूटी का, ये इतनी हल्के में मत लेना। यहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ है बच्चों, यहाँ से जर्नी शुरू हुआ है, ध्यान से। ये सेकंड स्पीड ब्रेकर है, ज़्यादा स्पीड चलाओगे ना गिर जाओगे कुएं पे, कहाँ गिरोगे उसका भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान से चलना होता है भाई। क्वेश्चन आंसर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो थीम छुपी है ना बच्चों वो पावरफुल है, और वहाँ आप बच्चे मतलब फंस जाते हैं, और वहाँ से बच्चे उठने का तो नाम ही नहीं ले पाते हैं बच्चों। ठीक है, वो हम फंस जाते हैं बच्चे, हम नहीं फंसेंगे क्योंकि मैं आपको ऐसे रास्ते पे लेके चलता हूँ ना बच्चों, कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा। तो इसकी कंटिन्यू का डेफिनेशन तो आपको आता है, सबको आता है। एवरीवन नोज दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस कंटिन्यूटी फंक्शन, बट एक्सप्लेनेशन जो थ्योरी छुपी है उसके अंदर ज़्यादातर बच्चे तो वो फंस जाते हैं। डेफिनेशन आने से थोड़ी ना वो क्लियर हो गई। लैंग्वेज सीखो बच्चों। आप मुझे एप्सिलॉन दोगे ना, उस एप्सिलॉन के लिए मैंने क्या आपको दे दिया बच्चों, एक डेल्टा दे दिया, और उस डेल्टा जो मैंने लिया वो भाई मैं चेक करूंगा वो डेल्टा सचमुच जो मैंने लिया है आपके द्वारा दिए गए एप्सिलॉन के लिए जो मैंने डेल्टा दिया है वो जो डेल्टा काम का चीज़ है कि नहीं, ये तो मुझे चेक करना है। इसीलिए ये व्हेनेवर का माने क्या है, लैंग्वेज मैंने सिखा दिया था। ये व्हेनेवर कुछ नहीं है, इफ है। सच दैट दिस कंडीशन होल्ड इफ दिस होल्ड, माने ये इफ ये बढ़िया है ना बच्चों। A function is said to be continuous at a point x is equal to a for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that if this condition hold then definitely this will hold। इसका मेरी कहने का मतलब है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी आपके द्वारा दिए गए एप्सिलॉन के लिए मैंने जो डेल्टा देने की कोशिश कर रहा हूँ उस डेल्टा को मैं इस इनपुट से इस मशीन में डाल दूँगा कि भाई x माइनस a कोई डोमेन में से कोई भी पॉइंट उठा लूँगा और इसका डिस्टेंस ही तो ये माने ये क्या है, और लिखो बच्चों, और if this x belonging to the open interval m minus delta comma a plus delta then यहाँ सुनो, then ये बोलता है this f of x will belongs to definitely f of a minus epsilon comma f of a plus epsilon, यही तो है। ठीक है,
मैंने जो डेल्टा दिया इससे मैं चेक करूँगा, क्या करूँगा, ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा, ये जो ओपन इंटरवल, ये जो एक्स है ना, वो एक्स कोई भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या ये होल्ड करता है। अगर इस पॉइंट के लिए ये ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है तो मैं गारंटी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यूज करके बताऊंगा इसका जो इस पॉइंट का जो इमेजेस है ना बच्चों, वो इस ओपन इंटरवल से कहीं ना कहीं मिलेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू माय स्टूडेंट्स, that is what I am trying to teach you। मैंने वो जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ तो कंटिन्यूटी का ऐसे इतने तगड़ा सब्जेक्ट है, बच्चे जिसको ये कुछ छोटे छोटे चीज़ें उसको नहीं आता है वो तो फंस ही जाएंगे। थोड़ी ना क्वेश्चन आंसर आएंगे एग्ज़ाम में, लॉजिक आएंगे एग्ज़ाम में, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे एग्ज़ाम में। देखो कितने वर्जन मैंने बता दिया। पहला वर्जन यही है, ये प्योर डेफिनेशन है, ये हर एक किसी को आता नहीं है लेकिन ये साफ सुथरी दिखाई देगा। उसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस द डिस्टेंस है ना बच्चों, है ना, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है उसका, ये इमेजेस का डिस्टेंस है। वो अगर ये ऐसे ये जो मोड x माइनस है अगर मेरे दिए गए डेल्टा से अगर कम हो गई ना बच्चों, तो ये गारंटी है ये जो इसका इमेज है उस पॉइंट्स का और मेरी ये x का जो डिस्टेंस है ना, वो आपके द्वारा दिए गए एप्सिलॉन से कम ही रहेगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। हल्के में नहीं लेना, सीखो 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 बच्चों, सीखो, ठीक है। और ये एक वर्जन है, कौन सी वर्जन है वो, तो ये बोलता है ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ये इसके लिए इफ है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a, ये भी होल्ड करता है। और सुनो और एक भी वर्जन है, इसका मतलब क्या है, इफ फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a, ये बोलता है। ये कंटिन्यूस का डेफिनेशन किसी से पूछ लो वो तो यही बताएंगे, वो भी रट्टा मार के ही बोलेंगे, वो उसका मतलब क्या समझाओ, वो समझा नहीं पाएगा बच्चों, इतने मैं गारंटी दूंगा। उसका मतलब यही है बस। आई होप आपने सीख लिया, अगर नहीं है तो वीडियो को रिपीट करो और दोबारा पीछे लेके देखो, क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर भी यहाँ सुनो। हर एक एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन आप मुझे दोगे, उस एप्सिलॉन कैसे दोगे मुझे नहीं पता, और वो नंबर के अकॉर्डिंगली मैं आपको डेल्टा चूज़ करके दे दूँगा। और उस डेल्टा जो मैंने दिया है, जो मैंने चूज़ किया है, वो वैलिड है कि नहीं वो चेक करने के लिए यहाँ मैं जाऊँगा। और ये वाला अगर नहीं आता है तो ये वाला देखो, ए माइनस डेल्टा करूँगा, ए प्लस डेल्टा करूँगा, ये ओपन इंटरवल में ये पॉइंट आना चाहिए। अगर ऐसे ये होल्ड करता है तो इसका मतलब इसका इमेज है, पॉइंट्स का जो इमेज है वो भी इस ओपन इंटरवल से मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, होगा ही होगा माय स्टूडेंट्स। ये इतनी वर्जन है कॉन्टिन्यूटी का, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, इतने ही मतलब डेफिनेशन है। ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए। एक क्वेश्चन में तो यही करेंगे, यहाँ जाएंगे। लेकिन कोई अगर पूछता है, इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, डेफिनेशन दे दिया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेफिनेशन, तो आप बोलेंगे सर आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दे दो, उस एप्सिलॉन के लिए सर मैं आपको एक डेल्टा ऐसे दे दूंगा। उस डेल्टा जो मैंने दिया है सर वो वैलिड है कि नहीं चेक करूँगा, इस पे जाकर x माइनस ए का मोड लेके जाऊँगा। अगर ये क्वांटिटी वो मेरे दिए गए डेल्टा से कम आएंगे तो मैं इतने दावे के साथ कहूँगा सर वो जो है ना आपने दिया है जो एप्सिलॉन, वो इस फंक्शन का मोड के लेस देन ही आएंगे।
ये तो साफ सुथरे दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये बढ़िया है, जो बढ़िया है वो आप सीख लो। लेकिन आई होप आपने सीखे हैं। नेक्स्ट, आज बहुत गर्मी हो रहा है बच्चों, क्लासेस और नहीं कर पाएंगे अभी, तो इसीलिए मैं यहाँ एंड करने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत चीज़ें सीखोगे बच्चों, ये आपके लिए बेनिफिट है, आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए इन एज वेल। हम तो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आप सब्जेक्ट सीख जाओगे, सब्जेक्ट को सीख जाओगे बच्चों। इतना प्रोमिस है, भरोसा थोड़ा रखना और काम कर लो। तो नेक्स्ट हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे, कॉन्टीन्यूटी का डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करूँगा और रिजल्ट एक वीडियो में दे दूँगा, वो ख़त्म कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।